So to decrease this problem and keep the computer in order and stable for a long time, some prevent measure can be taken for its maintenance that will be make your computer faster, cleaner, and it will crash less. Your computer will last longer and will run at peak performance. ठीक है, कंप्यूटर की प्रॉब्लम डिक्रीज़ करने के लिए हमें उसकी जो स्टेबल्स और उसकी मेंटेनेंस वगैरह होती है हमें उसका ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा कंप्यूटर जो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, और इसकी वजह से वो क्या करता है, अच्छा चलता है, क्लीनअप रहता है और उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रैशलेस मतलब कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आ सकती। योर कंप्यूटर विल लास्ट लॉन्गर एंड विल रन टू पीक परफॉर्मेंस। कंप्यूटर का ख्याल रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर जब कंप्यूटर जब काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो उसकी विंडोज़ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करना शुरू हो जाती है, अदरवाइज़ ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप उसका ख्याल रखें तो। ठीक है, हाउ ऑफन आई शुड क्लीन द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को किस तरह क्लीन कर सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउ ऑफन यू शुड क्लीन योर कंप्यूटर वेरीज ऑन सेवरल डिफरेंट फैक्टर्स लाइक वेयर द कंप्यूटर इज़ लोकेटेड, कंप्यूटर एनवायरनमेंट एंड हुज यूजेज द कंप्यूटर। कंप्यूटर को किस तरह क्लीन अप रख सकते हैं, किस तरह हम उसको सही रख सकते हैं। ठीक है, उसकी इन्वायरमेंट और उसकी लोकेटेड पर जो है वो हम उसको क्लीन अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके इन्वायरमेंट पे और वो कहाँ लोकेट कर रहा है। क्लीन अप कंप्यूटर एवरी 6 मंथ इफ़, अपने कंप्यूटर को हर 6 मंथ में क्लीन करें अगर योर कंप्यूटर इज़ इन द होम, स्कूल और क्लीन ऑफिस इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर जब वो होम में यूज़ हो रहा है, स्कूल में यूज़ हो रहा है और ऑफिस के इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहा है तो आप उसको जो है वो हर 6 महीने बाद जो है वो 6 मंथ बाद जो है उसको क्लीन अप करें। द रूम दैट द कंप्यूटर इज हैज़ अ कारपेट, जहाँ पर कंप्यूटर रखा हुआ है उसके अंदर कारपेट हो। ठीक है, कारपेट लगा हुआ उस कमरे के अंदर, उस रूम के अंदर। द कंप्यूटर इज यूज बाय एन एडल्ट 18 एंड ओल्डर और यंगर चिल्ड्रन एजेस 10 एंड 18। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो यूज़ जो है वो एडल्ट करें जैसे कि 18 से और उनसे बड़े और यंगर। ठीक है, चिल्ड्रन एजेस 10 to 18, चिल्ड्रन जो है वो 10 से 18 तक यूज़ करें। अदरवाइज छोटे बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ क्लिक कर देते हैं या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं तो उससे भी हमारे कंप्यूटर में मसला हो सकता है। ठीक है, द कंप्यूटर एवरी 3 मंथ इफ़, अपना कंप्यूटर हर 3 महीने बाद जो है वो क्लीन करें अगर योर कंप्यूटर इज़ एन अंडर कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, आपका कंप्यूटर जो है वो कंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा हो या इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बहुत बड़े बड़े काम के लिए यूज़ हो रहा हो तो आप जो है वो उसको हर 3 महीने बाद क्लीन करें। आ कैट और डॉग इन द सेम बिल्डिंग वेयर द कंप्यूटर इज़ लोकेटेड। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर वो काम वगैरह हो रहा हो वहाँ पर कैट या डॉग हो तो भी जो है वो आप अपना कंप्यूटर जो है वो जहाँ पर वो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है उसके अंदर कैट, उस बिल्डिंग के अंदर कैट या डॉग हो तो भी आप जो है वो उसको 3 महीने बाद जो है वो क्लीन अप करते हैं। समवन स्मोक इन द सेम बिल्डिंग वेयर द कंप्यूटर इज़ लोकेटेड, वहाँ पर कोई स्मोक कर रहा हो, स्मोकिंग करता हो, सिगरेट पीता हो तो भी आप उसको जो है वो 3 मंथ बाद जो है उसको क्लीन अप करें। समवन स्मोक नेक्स्ट टू कंप्यूटर, वन ईट्स और ड्रिंक बाय द कंप्यूटर। ठीक है, कोई उसके आसपास जो है वो खाना पीना कर रहे हो, मतलब ऑफिस में यूज़ हो रहा है तो इतना इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहा होता है तो वहाँ पे कोई इतना ख्याल रखा नहीं जाता, इस वजह से आप जो है उसको हर 3 मंथ बाद जो है उसको क्लीन करता है। कंप्यूटर इज यूज बाय प्री टीन्स यंगर देन 13 और मोर देन 1%। ठीक है, उस कंप्यूटर को जो है वो 13 ईयर्स के बच्चे यूज़ कर रहे हों, ठीक है, या टीनेजर्स हों या फिर मोर देन 1% जो है वो ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हों। एक के हाथ में जो एक चीज़ रहती है ना वो अपने मुताबिक यूज़ करते हैं वन यूज़र, लेकिन अगर उसी कंप्यूटर को काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। जनरल क्लीनिंग टिप, बिलो इज़ अ लिस्टिंग of type that should be taken into account when cleaning any of the component and peripheral of the computer। ठीक है, आपके पास लिस्ट है कि आप कंप्यूटर को किस तरह क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, नेवर स्प्रे और quit any liquid into any computer component. If a spray is needed, spray the liquid onto a cloth and then use that cloth to wipe the computer। ठीक है, आप कंप्यूटर पे कोई स्प्रे या कोई भी लिक्विड वाली चीज़ जो है वो यूज़ नहीं कर सकते किसी भी कंपोनेंट के ऊपर। अगर आपको स्प्रे की नीड है या किसी भी मतलब हल्की फुल्की गीली चीज़ की नीड है तो आप जो है वो किसी क्लोथ को गीला करके फिर वो कंपोनेंट जो है वो उससे क्लीन अप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे उस पर पानी वगैरह नहीं डाल सकते क्योंकि वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लाजमन सी बात है अगर आप पानी डालेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट करेगी। You can use vacuum to suck up dirt, dust और hair around the computer on the outside case। ठीक है, आप जो है वैक्यूम यूज़ कर सकते हैं उसके अराउंड में, उसके आउटसाइड केस के ऊपर अगर कोई डर्टी थिंग हो, डस्टिंग मिट्टी हो, हेयर वगैरह जो है वो कंप्यूटर के आसपास हो तो आप उसके लिए वैक्यूम यूज़ कर सकते हैं। When cleaning a component or the computer, turn it off before cleaning। ठीक है,
आपने कंप्यूटर को अगर साफ़ करना है तो आप उसको ऑफ़ करके जो है वो टर्न ऑफ करके जो है वो उसको क्लीन अप करें. व्हेन क्लीनिंग बी केयरफुल, नो एक्सीडेंटली एडजस्ट एनी नॉब और कंट्रोल. इन एडिशन व्हेन क्लीनिंग द बैक ऑफ द कंप्यूटर इन एनीथिंग इज प्लग, मेक श्योर नॉट डिस्कनेक्ट एनी ऑफ द प्लग. ठीक है, आप जो है वो क्लीनिंग भी करते हुए बी केयरफुल रहें कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ उसमें अगर कंप्यूटर जो है वो प्लग हुआ है तो वो करंट आपको करंट दे सकता है. तो इस वजह से जो है वो आप जो है वो हर प्लग को डिस्कनेक्ट करके कंप्यूटर को क्लीन करें. नेवर ईट और ड्रिंक अराउंड द कंप्यूटर के अराउंड में खाना पीने की कोई भी ज़्यादातर चीज़ें ना, स्पेशली पानी तो बिल्कुल ना खाया जाए. खाना अगर आप खा भी लेते हैं, मतलब कोई चीज़ आप खा भी लेते हैं तो इतना इशू नहीं है, लेकिन पानी तो बिल्कुल ना पिया जाए कंप्यूटर के आसपास. अगर वो बिलफर्ज गिर जाए तो आपका लाजमी सी बात है कंप्यूटर ख़राब हो सकता है. क्लीनिंग टूल. मैनी companies have created product to help it cleaning your computer and peripheral. User can use household item to clean their computer and peripheral. ठीक है, क्लीनिंग टूल्स हैं हमारे पास कंप्यूटर के लिए. काफ़ी कंपनीज जो है वो उसको क्लीन करने के टूल्स निकाले हैं. ठीक है, कैसे हम कंप्यूटर के कंपोनेंट को क्लीन कर सकते हैं. क्लोथ. ठीक है, सबसे पहले कपड़ा. क्लोथ. अ क्लोथ इज़ यूज व्हेन वाइपिंग अ कंपोनेंट. यू कैन ऑल्सो यूज़ पेपर टावल टू क्लीन मोस्ट हार्डवेयर, बट वी रिकमेंडेड यूजिंग अ क्लोथ व्हेन एवर पॉसिबल. ठीक है, क्लोथ जो है आप जो है वो क्लोथ यूज़ कर सकते हैं. कोई भी चीज़ आपने जैसे वाइप करनी हो, और हम पेपर टावल भी यूज़ कर सकते हैं हार्डवेयर को साफ़ सुथरा करने के लिए. ठीक है, वैसे हम ज़्यादा रिकमेंड करेंगे कि आप जो है वो कपड़ा यूज़ करें. वाटर और रबिंग अल्कोहल. व्हेन मॉइस्चरिंग अ क्लोथ इट इज़ बेस्ट टू यूज़ वाटर और रबिंग अल्कोहल. अगर आपने मॉइस्चर वगैरह क्लोथ जो है वो हल्का फुल्का गीला हो तो आप उसके लिए अल्कोहल और पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हो कि उसमें एक टिप भी बाकी ना हो, जस्ट वो मॉइस्चर हो. ठीक है. पोर्टेबल वैक्यूम. सकिंग द डस्ट, हेयर एंड अदर पार्टिकल्स आउट ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ क्लीनिंग कंप्यूटर. ठीक है, आप जो है पोर्टेबल वैक्यूम यूज़ कर सकते हैं. कोई भी कंप्यूटर के आसपास मिट्टी हो, डस्ट वगैरह, बाल वगैरह हों तो आप उनसे इजीली सकअप कर सकते हैं. ठीक है, सबसे अच्छा कंपोनेंट है वो पोर्टेबल वैक्यूम यूज़ करने. कॉटन स्वैप मॉइस्चर व्हेन रबिंग अल्कोहल और वाटर आर एक्सीलेंट टूल फॉर वाइपिंग हार्डवेयर टू रीच एरियाज इन योर कीबोर्ड, माउथ एंड अदर लोकेशन. ठीक है, कॉटन बड जो है हम कॉटन स्वैप भी कहते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं. उसके अंदर जो है हम अल्कोहल या पानी में डिप करके हम उसको ईजिली जो है अपने माउस, कंप्यूटर की कोई भी चीज़ जो है वो, मतलब उसमें छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना, तो हम उनमें ईजिली उसको क्लीन अप कर सकते हैं. फॉर्म स्वैप. वेन एवर पॉसिबल इट इज़ बेटर टू यूज़ लिंट फ्री स्वैप सच एज द फॉर्म स्वैप. ठीक है, फॉर्म स्वैप जो है हम उसको फॉर्म स्वैप को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह कि हम कॉटन स्वैप यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए. ठीक है. मेंटेनिंग द कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल मेंटेनेंस. एक्सटर्नल मेंटेनेंस इज taking care of your different hardware devices attached to the computer, and internal maintenance is taking care of memory and the software part of the computer. Hence are preventing tips of stop computer problem before they stop you. कंप्यूटर को बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की मेंटेनेंस की नीड होती है. एक्सटर्नल में मेंटेनेंस टेकिंग केयर हार्डवेयर. एक्सटर्नल हमारे पास टेकिंग मेंटेनेंस क्या है, उसकी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं जो हम उसके साथ अटैच कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर. इंटरनल हमारे पास क्या है, मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है, जो हमने सॉफ्टवेयर अपलोड किए होते हैं, उनमें कोई एरर ना हो, उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. और जो है वो एक्सटर्नल क्या होती है, हार्डवेयर वगैरह जो कंप्यूटर के अंदर अटैच की हुई होती हैं. ठीक है, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. मेंटेनिंग द आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर. आउटसाइड हम कंप्यूटर को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं. बिफोर गेटिंग स्टार्टेड with cleaning, turn off and unplug the system. Never apply any liquid directly to a computer. Spray or pour a liquid on the dirt free cloth and wipe the PC with the cloth. ठीक है, आप जो है वो कंप्यूटर को आउटसाइड कैसे मेंटेन कर सकते हैं. आप जब कंप्यूटर को साफ़ करने लगें, ठीक है, उससे पहले टर्न ऑफ कर लें, अनप्लग कर लें सिस्टम को. प्लग ना लगा हुआ होगा, प्लग लगा हुआ होगा तो आपको करंट लगने का ख़तरा होता है. ठीक है. नेवर कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज़ जो है वो स्प्रे या लिक्विड जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर पर अप्लाई ना करें. उसको सबसे पहले क्लोथ पे रखें. क्लोथ से फिर उस चीज़ को आप जो है वो वाइप ईजिली कर सकते हैं. कंप्यूटर का जो केस होता है हम उसको किस तरह क्लीन कर सकते हैं. द टू मॉर्टल एनिमीज ऑफ द पीसीज आर हीट एंड मॉइस्चर एंड द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ द ओवर हीटिंग एंड डस्ट कैन slow down airflow inside your PC casing by building up on your cooling fan, which can rise the computer temperature to dangerous level. This can cause your computer is failed permanently and you
कैन लॉस डेटा। ठीक है, हमारे पास 2 एनिमीज़ होती हैं पीसी को जो क्या नाम है ख़राब करने में या उसको जो है नुकसान करने में, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने में हमें यूज़ होती है। हीट है, एक मॉइस्चर है, गर्म, उसकी उसका टेम्परेचर और उसमें नमी। द कॉमन कॉज ऑफ ओवर हीटिंग के लिए हमारे पास कॉमन कॉज क्या है? डस्ट और डर्ट। ठीक है, मिट्टी या गंदगी। डस्ट कैन ऑल्सो डाउन, डस्ट जो है वो हमारे जो जब पीसी ऑन होता है तो आपने एक आवाज़ सुनी होगी करके, जो है उसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ होता है, वो फ़ैन चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसकी एयर फ्लो को रोक देती है पीसी के अंदर जो है बाय केसिंग बिल्डिंग। ठीक है, उसका कूलिंग फ़ैन जो है वो डस्ट की वजह से जो है वो उसमें डस्ट जमा होती रहती है तो वो उसकी वजह से है वो काम वर्किंग करने में स्लो हो जाता है। ठीक है, विच कैन राइज द कंप्यूटर टेम्परेचर डेंजरस लेवल। जब कंप्यूटर का टेम्परेचर जब डेंजरस लेवल पे चला जाता है तो क्या है वो कॉज करना शुरू हो जाता, प्रॉब्लम कॉज करता है और वो हमेशा के लिए उसका जो है वो परमानेंटली फेल हो जाता है और हम जो है उससे अपना डेटा लूज़ कर सकते हैं। हमारा डेटा जो है जब मतलब कंप्यूटर की हार्डवेयर वगैरह ख़राब हो जाती है तो उससे हमारा मदरबोर्ड वगैरह ख़राब हो जाए तो हमारा डेटा भी चला जाता है, हमारे पास जितना डेटा हो। तो इसलिए हमें कंप्यूटर की टेक केयर करनी चाहिए ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम से बचे रहें। सो वाइप द केस एंड clear its ventilation part of any obstruction. Compressed air is good for this but never blow dust into the PC. Its optical drives keep all cable firmly attached to their connector on the case. ठीक है, कोई भी वाइप करने के लिए उसका कोई भी चीज़ जो है आपने अगर उसका केस को साफ़ करना है तो आप उसको आराम से जो है वो गीले कपड़े से यूज़ करें। ठीक है, एयर इज़ ऑल्सो गुड फॉर दिस, एयर कंप्रेस करें, जैसे कि आपने जो है वो वैक्यूम यूज़ कर लें उसके आसपास के थ्रो, तो वो भी ज़्यादा ईजी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है उन्हें कपड़ा और ये वैक्यूम यूज़ करनी है उसकी मिट्टी को खींचने के लिए। बट नेवर ब्लो डस्ट इनटू द पीसी, उसके अंदर जो है वो डस्ट ब्लो बिल्कुल भी ना करें, जो भी कपड़ा हो वो साफ़ सुथरा हो यूज़ करने के लिए। कीप ऑल केबल फिर्मली अटैच टू देयर कनेक्टर ऑन द केस। ठीक है, उसको बहुत एहतियात से जो उसकी केबल्स हैं उसको जो है वो साफ़ सुथरा करके जो है वो उसके अंदर कनेक्ट करें। मेंटेनिंग द माउस, व्हेन एवर माउस नीड क्लीनिंग द माउस पॉइंटर movement will not be in a proper way and it may jump across the screen for no reason. To clean your mouse, take the damp cotton bud and gently wipe the area to remove the dust. Be carefully that you should not put any pressure on the lens and the LED located at the bottom of the mouse. ठीक है, आप जो है वो माउस को किस तरह साफ़ सुथरा कर सकते हैं। माउस का पॉइंटर वगैरह जो है विल नॉट बी अपेयर प्रॉपरली। अगर माउस जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं और उसका जो क्लिक है वो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल सही से मूव नहीं हो रहा, अक्सर प्रॉब्लम करता है। अगर हमारा माउस जो है वो प्रॉब्लम कर रहा हो तो हमारा क्लिक जो है वो मसला करता है। ठीक है, तो आप उसको क्लीन योर माउस कैसे कर सकते हैं? कॉटन बड लें, कॉटन बड से जो है वो आप उसको ईजिली जो है हल्का सा उसको वाइप करके गीला करके उसके जस्ट वाले एरिया पे जो है वो इजीली आराम से जो है उसको ज़्यादा प्रेशर आउट नहीं, इजीली जो है वो आप उसको साफ़ कर सकते हैं। अगर आप उसको ज़्यादा मसला करेंगे तो वो जो है वो उसका बटन जो है तो फ्री हो जाता है, फिर वो अपनी मर्जी ज़्यादा यूज़ करने में भी हमें मसला होता है। फिर कीप अ नीट एंड कीबोर्ड को कैसे हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं? द कीबोर्ड इज़ द डर्टीस्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एज इट यूज्ड वेरी मच एंड इट रिक्वायर रेगुलर क्लीनिंग। कीबोर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा गंदा, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। ठीक है, टू क्लीन द कंप्यूटर, टर्न द कीबोर्ड अपसाइड डाउन एंड शेक इट, क्लियर द क्रम्स फ्रॉम द बिटवीन द कीज, स्प्रे एंड और pour a liquid on dirt free cloth and wipe the keyboard with the cloth. If that does not suffix, below it with compress it. ठीक है, सबसे पहले आप जो है वो कंप्यूटर को शेक करें, उसके अंदर से कीबोर्ड को शेक करें, उसके सारी मिट्टी वगैरह निकाल लो। उसके बाद पे क्लोथ लेके उस पर स्प्रे वगैरह करके जो है वो इस तरह जो आप इजीली अपने कीबोर्ड को साफ़ कर सकते हैं। कीबोर्ड को रेगुलरली साफ़ करना लाजमी, अगर आप रेगुलरली नहीं भी कर सकते तो इवन 3 या 2 डेज़ बाद उसको लाजमी साफ़ करें। इफ़ एनी थिंग इज स्प्लिट ऑन द कीबोर्ड, कोला, पेप्सी, कोक, कॉफ़ी मिल्क एक्सेट्रा, टर्न द कंप्यूटर ऑफ इमीडिएटली or at the very least disconnect it from the computer. Once done, flip the keyboard over, helping to prevent the substance from preventing circuit while the keyboard is upside down. Shake the keyboard over a surface while still upside down. Use a cloth to help clean out and can be reached after cleaning the best of your ability. Leave the keyboard upside down for at least one night, allowing it to dry.
वंस ड्राई कंटिन्यू क्लीनिंग द कीबोर्ड इट विल रिमेनिंग सब्सटेंस। अगर जैसे कि आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी चीज़ गिर जाती है, कोला, पेप्सी, कॉफ़ी या सकता कोई भी चीज़ जो गिर जाती है, फ़ौरन अपना कंप्यूटर आप जो है वो ऑफ़ कर दें। अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उस पर सब कुछ गिर जाता है, उसको फ़ौरन जो है वो कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर लें। उसके बाद जो है उसको हेल्प से और ट्रीटमेंट से उसको साफ़ सुथरा करें, उसको शेक करें, उसके अंदर से मतलब पानी वगैरह जो उसके अंदर गया उसको निकालें। उसके बाद जो है उसको बहुत अच्छे से साफ़ करने के बाद उसको एक नाइट के लिए रहने दें। जब वो ड्राई हो जाए तो आप उसको यूज़ करें, एट अ टाइम उसको यूज़ ना करें। पहले आप उसको एक नाइट के लिए रहने दें, उसके बाद जो है वो आप उसको यूज़ करें। क्लीनिंग अ मॉनिटर को कैसे हम क्लीन कर सकते हैं? बिल्डअप ऑफ डस्ट ऑन योर कंप्यूटर कैन कॉज आई स्ट्रेन, स्पेशली इफ़ यू स्पेंड लॉन्ग हार्स वर्किंग एट योर कंप्यूटर एवरी डे। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर के ऊपर डस्ट वगैरह है, कॉन कॉज योर आई स्ट्रेन, हमारे आइज़ पे मसला करती है, क्योंकि हमें देखने में मसला होता है। अगर हमारे मॉनिटर के ऊपर ज़रा सी भी डस्ट वगैरह होती है तो हमें उसमें देखने में मसला होता है। अगर आप जो है वो ज़्यादा घंटे जो है वो कंप्यूटर पे स्पेंड कर रहे हैं और वर्किंग करते हैं अपने कंप्यूटर पे रोज़ाना, तो आपको ज़्यादा मसला होता है। तो आप उसकी जो स्क्रीन है उसको लाजमी साफ़ रखें। इफ़ यू हैव अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर मॉनिटर, स्प्रे ग्लास cleaner or it wipe it down with a lint-free cloth. If you have a flat screen LCD monitor, wipe it down with dry cloth. If the LCD screen is still dirty, you can put the cleaning spray on the cloth in the wipe to remove dirt and smudge. ठीक है, अगर आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड कंप्यूटर मॉनिटर है तो आप जो है वो स्प्रे ग्लास क्लीनर यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर आपके पास जो है वो पहले फ्लैट LCD या मॉनिटर वगैरह है तो आप उसमें सबसे पहले एक ड्राई क्लॉथ लेके उस पर स्प्रे करने के बाद उसको फिर यूज़ करेंगे। ठीक है। When cleaning the LCD screen, it is important to remember not to spray any liquid onto the LCD directly. Press gently while cleaning and do not use a paper towel and it may cause the LCD to become scratch. ठीक है, आप जो है वो डायरेक्टली कोई भी चीज़ जो है वो LCD के ऊपर भी यूज़ नहीं कर सकते, कोई स्प्रे वगैरह। आप सबसे पहले जो है वो उसको क्लॉथ के ऊपर जो है वो कोई भी स्प्रे वगैरह यूज़ करेंगे। पेपर टॉवल भी आप यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल पोलाइट से उसको यूज़ करेंगे ताकि आपकी उसके ऊपर LCD की स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आ जाए। मेंटेनिंग इनसाइड द कंप्यूटर को इनसाइड हम कैसे क्लीन रख सकते हैं? यू नीड टू परफॉर्म रूटीन मेंटेनेंस टू कीप कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथ एंड फास्ट रेगुलरली। मेंटेनेंस विल बूस्ट परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कंप्यूटर प्रॉब्लम। आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत अच्छे से चले, स्मूथली और एफिशिएंटली काम करे। रेगुलर मेंटेनेंस जो है उसकी विल बूस्ट परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंप्यूटर से जो है वो कंप्यूटर को बूस्ट करें और उसके अंदर रिस्क की जो है वो चीज़ें आप उसको डिलीट कर सकते हैं। क्लीनिंग फाइल कैसे हम क्लीन करेंगे? समटाइम द कंप्यूटर हैंग एंड शट डाउन बाय इटसेल्फ। इम्प्रॉपर शट डाउन ऑलवेज लीव अनरिक्वायर्ड टेम्पररी फाइल ऑन द हार्ड डिस्क। दीज फाइल pile up and start eating up hard disk space and start spoiling computer performance. Cleaning these file may help to be speed up your computer. To clean these file you require a disk cleanup program. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है और खुद ही शट डाउन हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है जब कंप्यूटर में कोई भी इम्प्रॉपर फाइल जो है वो कोई भी वायरस वाली फाइल अपलोड हुई होती है तो खुद ब खुद ही बंद होना ऑफ हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है। तो ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, आप जो है सबसे पहले उन फाइल्स को जो है वो अपने कंप्यूटर में ना रखें। आपके इससे अच्छा होता है कि हम कंप्यूटर में वायरस करके रखे हैं, वायरस जो है वो अपलोड करके रखें, एंटीवायरस। जब भी हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल ऐसी वगैरह आ जाती है तो हमें बीप करना शुरू कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे कंप्यूटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। The disk cleanup program is used to remove temp file and file that are no longer needed to help it help to clean up space on computer hard drive. Disk cleanup searches and analyzes the hard drive and then it determines which file on the hard drive may longer to be needed and delete those file. You can disk cleanup up by following the step follow. ठीक है, आपको कोई भी ऐसी फाइल वगैरह है जो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है, आपका उससे वर्क हो गया, आपने पहले फाइल बनाई है, आपको उससे काम हो गया है, तो आप उसको जो है वो हैंड टू हैंड अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दें ताकि आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, कैसे डिलीट करेंगे? क्लिक ऑन डेस्कटॉप टाइल ऑन स्टार्ट स्क्रीन। सबसे पहले जो आप टाइल स्क्रीन में सबसे पहले आप इसको स्टार्टअप करेंगे। आप फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे, विंडोज़ 8 प्ले डिस्प्ले और लाइब्रेरीज़। विंडोज़ में जाएंगे, कंप्यूटर एक्सप्लोरर पे खोलेंगे, यहाँ पर जो है लाइब्रेरीज़ का ऑप्शन होता है, कंप्यूटर इसको क्लिक करेंगे। हार्ड ड्राइव पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है, हार्ड ड्राइव पे जाएंगे, लोकल डिस्क सी में जो है वो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम जो होता है हमारे पास मौजूद होती हैं सारी चीज़ें। क्लिक ऑन द मैनेज टैब में जाएंगे, क्लिक ऑन मैनेज टैब आप क्लिक करेंगे, मैनेज टैब में आपके पास क्लीनअप आ जाएगा, क्लीनअप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्लीनअप डिस्क फॉर सी,
दीज एरिया आर डिस्प्ले टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यू कैन फ्री अप। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास सारा स्पेस होता है कि हम उसको कितना फ्री अप स्पेस हमारे पास। दिस एरिया डिस्प्ले एंड द टाइप ऑफ फाइल विंडोज कैन बी डिलीटेड एंड अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस ईच टाइप ऑफ फाइल यूज। यहाँ पे जो है ऑनलाइन ऑफलाइन वेब पेजेस हैं, हम यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो सारी डिलीटेड फाइल अमाउंट होता है कि हमने जो उसमें नॉन यूजेज हैं हम उसको डिलीट कर सकते हैं। दिस एरिया डिस्प्ले द टोटल डिस्क स्पेस विंडो विल फ्री अप बाय डिलीटिंग द टाइप्स ऑफ फाइल यू हैव सेलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस यू गेन, हमने यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाता है स्पेस जितना हमने यूज़ किया हुआ होता है। ठीक है, वो आ जाता है, उसमें से आपने जो चीज़ डिलीट करनी है आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। विंडो विल डिलीट ईच फाइल टाइप ऑफ डिस्प्ले चेक मार्क, यू कैन क्लिक द बॉक्स बिसाइड अ टाइप ऑफ फाइल एंड रिमूव अ चेक मार्क। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप चेक मार्क पर क्लिक करके जो है आपने जो भी चीज़ डिलीट करनी होती है आप वो डिलीट कर सकते हो, वहाँ से रिमूव हो जाए। क्लिक ओके टू डिलीट द फाइल, ओके करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप तो आपकी वो फाइल डिलीट हो जाएगी जो आपने डिलीट करनी है। डायलॉग बॉक्स अपीयर कन्फर्मिंग दैट यू वांट टू डिलीट द फाइल। ठीक है, उसके बाद जो डिलीट फाइल आपके पास जो है चेक बॉक्स आए डायलॉग बॉक्स आ जाता है। उसके बाद आपको कंफर्म करेंगे कि आपने परमानेंटली डिलीट करनी है ये फाइल या नहीं। अगर आपने करनी होंगी तो आप डिलीट कर देंगे, अगर आपने नहीं करनी होगी तो आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्लिक ऑन डिलीट फाइल टू परमानेंटली डीज फाइल। आप फिर अगर आप लाजम सी बात है जब आप फ्री अप स्पेस करने तो आपने डिलीट ही करनी है, आप डिलीट पर क्लिक करेंगे और वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। डिफ्रेगमेंटेशन योर हार्ड डिस्क। ठीक है, विद टाइम योर हार्ड डिस्क बिकम fragmented and bloated with obsolete and invalid data that cause error, slow down and freezing of your computer. To overcome this problem, defragmentation of your computer hard disk, you should डिफ्रेगमेंटेशन द हार्ड डिस्क एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। ठीक है, डिफ्रेगमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में जो है वो फ्रेगमेंटेशन आना शुरू है, ब्लोटेड और ऑब्सोल्यूट इनवैलिड डेटा जो है वो हमारे पास आ जाता है तो हमारा जो है वो उससे कंप्यूटर जो है वो एरर कॉज करना शुरू हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, कोई भी चीज़ हम खोलते हैं तो फ्रीज़ हो जाता है।